आजू पर सर रख के लेट जाती है। अगली सुबह शिया से पहले ही जुनटोंग उठ जाता है और वो घबराकर खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त शिया की भी आँख खुल जाती है और वो उसे कहती है कि वो फिक्र ना करे, उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साथ ही कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर शिया चलते चलते मुड़कर जुनटोंग के फेस पर टच करती है उसे। दूसरी तरफ रोनी भी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और वो इन दोनों को एक साथ कमरे से बाहर आता देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि वो दोनों एक साथ सोए हैं। उसके बाद जुनटोंग शिया के बारे में इंटरनेट पर बहुत सर्च करता है, मगर वहाँ उसे शिया की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं दिखती। उसके बाद वो अपने दोस्त गोजू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या अब भी वो ली शिया का उसी तरह फैन है जिस तरह पहले था। वो गोजू को ये भी कहता है कि ली शिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं। गोजू को उसकी ये बात पर यकीन ही नहीं आता और वो जुनटोंग को टालने के लिए उसे मना कर देता है कि अब वो ली शिया का फैन नहीं है और फोन बंद कर देता है। जुनटोंग अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब शिया के बारे में मजीद कोई पूछ-कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ गोजू की मॉम जुनटोंग के लिए खाना भिजवाती है गोजू के याद। गोजू को अपने घर पर देखकर जुनटोंग परेशान हो जाता है कि कहीं शिया और उसका सामना न हो जाए, इसीलिए वो उसके हाथ से खाना लेकर फौरन से दरवाजा बंद कर देता है। गोजू उसके इस बिहेवियर को देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो दीवार को फलांग कर उसके घर में घुस आता है, मगर जब गोजू नीचे वाले अपार्टमेंट में शिया को देख लेता है तो वो दंग रह जाता है और फौरन ही शिया के घर में घुसकर उससे मिन्नतें करने लगता है कि वो उसके साथ एक तस्वीर ले ले, मगर शिया उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। गोजू शिया से मिलने के लिए अगले दिन फिर जुनटोंग के घर पहुंच जाता है, मगर जुनटोंग उसे वहाँ से निकाल देता है। गोजू रोज शिया से मिलने की कोशिश में उसके घर पहुंच जाता है और फिर आखिर एक दिन गोजू का सामना शिया से हो ही जाता है। वो उसे मछली देता है। शिया गोजू से मछली लेकर जमीन पर फेंक देती है और गोजू को सख्ती से बोलती है कि वो उससे दूर रहे। गोजू को शिया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर इन दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए जुनटोंग बीच में आ जाता है, मगर गोजू उसका गिरबान पकड़ लेता है और फिर उसे धक्का देकर अपनी दोस्ती खत्म करके वहाँ से चला जाता है। जुनटोंग भी बहुत गुस्से में होता है, मगर जैसे ही वो पीछे देखता है शिया कांप रही होती है और जुनटोंग उसे रिलैक्स करने के लिए उसे डेट पर जाने का पूछता है। फिर दिखाते हैं कि जुनटोंग और जू स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों गोजू की हरकतों पर हंस रहे होते हैं, जो शिया से मिलने के लिए रोज उनके घर पहुंचता था और वो उसे हमेशा ही घर से बाहर फेंक देती थी। लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेने के बाद वो दोनों वापस स्टेयर्स जब उतर रहे होते हैं तो जू का पाँव अटकता है और वो गिरने लगती है। ये देखकर जुनटोंग फौरन ही उसे पकड़ लेता है। जू इस सब में घबरा जाती है और उसकी घबराहट दूर करने के लिए जुनटोंग किताबें समेटने लगता है। कुछ ही लम्हों बाद जो उससे पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल में उसके साथ जाएगा। जो उसे बताती है कि वहाँ वो लोगों के टेंट्स लगवाने में उनकी हेल्प करेगी। जुनटोंग उसकी ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा झिझकता है, मगर फिर जू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखकर वो फौरन हाँ बोल देता है। जुनटोंग को एक एहसास होता है कि शायद जू भी उसे पसंद करने लगी है। घर पहुँचकर जब शिया और जुनटोंग कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो शिया उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन फ्री है, जिस पर वो जू और अपने वहाँ एक साथ जाने के प्लान के बारे में बताता है शिया को। और फिर दिखाते हैं कि शिया जुनटोंग का हाथ थामकर आंखों ही आंखों में उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जू बिल्कुल बेसुरा एक गाना गाती है, मगर अच्छी बात ये होती है कि ऑडियंस उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती और इसी बीच शिया स्टेज से उतर जाती है। जुनटोंग ये सोच रहा होता है कि जू किससे प्यार करती होगी, क्या उसे वो पसंद भी करती होगी या नहीं। और फिर जैसे ही शिया उसके सामने रोती हुई आती है, जुनटोंग जू को बिल्कुल भूल जाता है और शिया को दिलासा देने लगता है। कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब जुनटोंग शिया को नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि शिया कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली होती। फिर एक दिन वो शिया के कमरे का दरवाजा काफी बार बजाता है, मगर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस पलटने लगता है। मगर उसी दौरान शिया हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींच लेती है और फिर वो दोनों काफी देर तक वहीं खड़े एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। और कुछ देर के बाद जुनटोंग शिया को किस कर लेता है और इस तरह उसे अंदाजा होता है कि उसे शायद शिया से मोहब्बत हो गई है। जुनटोंग एक बार फिर उसे किस करता है और उसे बेड पर बिठा देता है, मगर फिर वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि शायद ये सब कुछ एक तरफा है। मगर फिर वो जब शिया और अपने दरमियान के हुए वाकयात के बारे में सोचता है तो उसे अंदाजा होता है कि नहीं, वो भी शायद इसे पसंद करती है। और फिर जुनटोंग उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि उस दिन के बाद से जो पूरे स्कूल में मशहूर हो गई है और शिया के बारे में कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा, इसलिए हमें उसका थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ शिया उससे कहती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी, बल्कि उसकी आवाज तो थी ही बकवास। वहाँ पर हुई सभी परफॉर्मेंसेस की आवाज बहुत बुरी थी, वो उन सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती थी। ये सब कुछ शिया गुस्से में बोलती चली जा रही होती है और ये सुनकर जुनटोंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर बाहर निकलने लगता है कमरे से। मगर दरवाजे पर ही वो रोनी से मिल लेता है। वो जुनटोंग को कहती है कि उसी की वजह से शिया इतने अरसे से कमरे से बाहर ही नहीं निकली है, मगर जुनटोंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और फिर उसी रात कल्चरल फेस्टिवल में जू के साथ हाथ बटाने के लिए वो वहाँ काफी देर तक काम करता है। इसी दौरान वो जू से ये भी पूछता है कि उसने उस दिन गाना किसके लिए गाया था, मगर जू उसे जवाब दिए बिना आगे बढ़ती है और वहीं वो एक गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। और फिर जुनटोंग एक बार फिर
से बचा लेता है। जू इस वक्त सिर्फ यही जाहिर कर रही होती है कि उसने जुनटोंग का सवाल ही नहीं सुना और फिर वो उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जब जुनटोंग बहुत देर रात को घर वापस आता है तो शिया उसे बाहर ही बैठी दिखती है। वो फौरन ही जुनटोंग से सुबह के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था। और ये कहते हुए शिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसका हाथ थामने के लिए, मगर फिर जुनटोंग उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जुनटोंग उसके बाद होमवर्क करने का बहाना बनाकर अंदर जाने लगता है, मगर शिया उससे पूछती है क्या उसका होमवर्क शिया से ज्यादा जरूरी है। इसके जवाब में जुनटोंग उसे कहता है कि हाँ, उसका होमवर्क इस वक्त शिया से ज्यादा जरूरी है और फिर वो वहाँ से चल पड़ता है। मगर उसका जवाब सुनकर शिया दुखी तो बहुत होती है और इसी दुख में वो उसको पीछे से हक कर लेती है। वो जुनटोंग कहता है कि वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करती रहेगी, देखते हैं कि वो कब तक उससे नाराज रह सकता है। उसके जवाब में जुनटोंग शिया से पूछता है क्या इतना वक्त जो उन दोनों ने साथ स्पेंड किया है उसकी शिया की नजर में जरा सी भी वैल्यू है, या वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि जू ने भी उसके साथ यही किया है। शिया उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है अंदर। पीछे जब जुनटोंग घर में दाखिल होता है तो वहाँ जू बैठी होती है और वो ये देखकर हैरान और परेशान रह जाता है। जू जुनटोंग की आंखों में हैरानी देखकर उसे बताती है कि शिया ने उसे दावत पे बुलाया है और फिर जुनटोंग शिया के साथ बैठते हुए आहिस्ता से उससे पूछता है कि उसने जू को क्यों बुलाया है, जिसके जवाब में शिया उसे कहती है कि वो जू से ये सवाल पूछना चाहती है कि उसको पहले जो लड़का पसंद करता था वो अब वैसा फील क्यों नहीं करता। ये सुनकर जुनटोंग परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि इस तरह से जू और उसके दरमियान का रिश्ता खराब हो जाएगा। उसके बाद शिया जुनटोंग का हाथ थाम लेती है, मगर वो फौरन ही घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है। अगले दिन जब जुनटोंग कॉलेज पहुंचता है तो उसे ये खबर सुनने को मिलती है कि स्वीट ड्रीम्स की फॉर्मर मेंबर शिया उन्हीं के कॉलेज में आई हुई है। अभी वो यही खबर हजम करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक ही वो गोजू को बेताबी से शिया से मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हुआ देख लेता है। जुनटोंग शिया का हाथ पकड़ के फौरन ही बाहर की तरफ भाग पड़ता है। कुछ दूर जाकर वो शिया से पूछता है कि वो इसके कॉलेज में क्यों आई है, जिस पर वो उसे बताती है कि इतने दिनों से जुनटोंग उससे मिलने के लिए कॉलेज में मसरूफियत का बहाना ही बना रहा है, इसीलिए उसने सोचा कि वो उसके कॉलेज ही आ जाए उससे मिलने के लिए। उसके बाद शिया उसे अपने साथ ड्रिंक पीने का कहती है, मगर जुनटोंग उसे कहता है कि वो दोनों घर में मिलेंगे और फिर वो खुद एक स्टोर में ड्रिंक लेने के बहाने से घुस जाता है। वहाँ वो रोनी को देखता है। रोनी उससे खफा होती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे प्रपोज किया था, मगर अब वो शिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर उसे रोनी के साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना पड़ेगा। मगर इसके जवाब में जुनटोंग उसे कहता है कि वो भी यही करना चाहता है, मगर उसकी मासूम हरकतों की वजह से हमेशा ही वो पिघल जाता है। रोनी और जुनटोंग एक साथ ही उसके बाद वहाँ से घर आ जाते हैं। घर से बाहर ही एक फोटोग्राफर खड़ा शिया की तस्वीरें खींचता हुआ मिलता है इन्हें। जुनटोंग उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है, मगर वो भाग पड़ता है। अंदर जाकर शिया जब उससे पूछती है कि उसने फोटोग्राफर का चेहरा देखा तो वो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वो लोग काफी दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब होता है। फिर जब वो देखता है कि रोनी और शिया दोनों के ही मूड खराब हैं, तो एक दिन वो बैकयार्ड में एक पार्टी अरेंज करता है, बारबेक्यू पार्टी, जिसमें वो गोजू, जू और अपने फ्रेंड यास को भी बुलाता है। गोजू पार्टी में सी फूड लेकर आता है और साथ ही वो शिया से उसका कई दिनों तक इच्छा करने के लिए माफी भी मांगता है, जिस पर शिया उसे माफ कर देती है। शिया पार्टी में उन सबको बताती है कि सेलिब्रिटीज की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उन्हें जज करता रहता है। पापाराजी हर जगह उनका पीछा करते रहते हैं और वल्गर टाइप की तस्वीरें खींचते रहते हैं। और इसी दौरान गोजू को दीवार के उस तरफ से शिया की कोई तस्वीरें खींचता हुआ दिखता है। गोजू से नजर बचा के फौरन से उसका कैमरा खींच लेता है और वो आदमी घबराकर भाग पड़ता है, मगर फिर जुनटोंग तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसे आखिरकार पकड़ लेता है। उस लड़के को ये लोग अंदर घर में ले आते हैं, उसकी तस्वीरें चेक करते हैं तो उसके कैमरे में शिया की बेशुमार तस्वीरें मिलते हैं। जुनटोंग इस वक्त ये मशवरा देता है कि इन लोगों को पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर फिर शिया उन्हें कहती है कि नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती। पुलिस कहती है कि वो सब लोग हार्मलेस तस्वीरें ही खींच रहे थे, कोई हेरासमेंट तो नहीं कर रहे थे। उसके बाद जुनटोंग शिया से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर शिया उसे कहती है कि वहाँ जो शीशे की बोतल पड़ी है उसी से उसका दिमाग ठिकाने किया जाए। जुनटोंग तो इस मामले में थोड़ा घबरा जाता है, मगर गोजू वो बोतल उठा के आगे बढ़ जाता है, मगर फिर जुनटोंग उसका हाथ रोक लेता है, जिसे देखकर शिया रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। अभी ये लड़के यही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक ही जू वो शीशे की बोतल लेकर उस लड़के के सर पर फोड़ देती है और गुस्से में आकर उसे धमकी भी देती है। गोजू तो जू की इस हरकत पर उसे बहुत अप्रिशिएट करता है, मगर यास और जुनटोंग उसका ये भयानक गुस्सा देखकर परेशान हो जाते हैं। जुनटोंग को ये देखकर अपना हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है, जब ओवर कंट्रोलिंग बाप को छोड़कर जू भाग गई थी, और उसे ज़हन में आता है कि ये सब कुछ जू तब करती है जब उसके अंदर बहुत अरसे से किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन भरी होती है, और वो ये सोचने लगता है कि अब किस चीज की फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने इतना गुस्सा दिखाया
है अपना। आखिर अब जू की जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। यास जुनटोंग को समझाता है कि अब वो लोग पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों पर भी अब लड़के को मारने का मुकदमा चल सकता है। इस सब के बाद जुनटोंग शिया के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि जू ने उस लड़के के सर पर बहुत जोर से बॉटल मारी है। वो शिया को ये भी बताता है कि इन लोगों ने उस लड़के का उसके घर तक पीछा किया था और वहाँ जाकर उसके पेन ड्राइव और कंप्यूटर से शिया की तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी हैं और उस लड़के को धमकी भी दी है कि अगर अब वो लड़का ऐसा कुछ करते हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शिया सुनकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके हाथ को चूमती है और फिर शर्मा कर बाहर निकल जाती है। उसके बाद रोनी और जू भी शिया के पास आते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि आइंदा इस तरह के हालात में वो दोनों इसका साथ देंगी हमेशा। अगले दिन जुनटोंग अपना आखिरी पेपर देकर जब घर आता है तो थकावट से वो सोफे पर गिर जाता है। शिया वहाँ आती है और उससे इस थकावट की वजह पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो 3 रातों से सोया नहीं है क्योंकि वो रात भर एग्जाम्स की तैयारी करता रहा है। शिया उसकी ये बात सुनकर उसे सजेशन देती है कि अब उन दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और क्यों ना वो दोनों कहीं बाहर जाएं छुट्टियों में घूमने के लिए। और जुनटोंग भी उसको हाँ बोल देता है, मगर फिर जब जुनटोंग कंबल हटाकर उसकी तरफ नजर दौड़ाता है तो वो ये देखकर शर्मा जाता है कि शिया उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही होती है। अभी ये दोनों इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है। दरवाजा खोल के देखते हैं तो जू अपना सूटकेस समेत वहाँ खड़ी होती है और वो इनसे पूछती है कि क्या वो कुछ महीने तक इनके साथ रह सकती है। साथ ही वो इन्हें ये भी बताती है कि उसके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं। वो जैसे ही घर के अंदर आती है जुनटोंग बाहर निकलने की बात करता है और वो कुछ देर के लिए अकेला ही बाहर चला जाता है। जुनटोंग टहलते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर जू उनके घर पर क्यों आई है, उसके घर में कौन से मसाइल चल रहे होंगे। फिर उसे वो हाई स्कूल वाला दौर याद आता है जब वो अपने बाप से झगड़कर एक बार पहले भी घर से भाग चुकी है। पहले तो जुनटोंग सोचता है कि घर जाते ही वो जू से इस बारे में जरूर पूछेगा, मगर फिर वो इस ख्याल को ज़हन से झटक देता है क्योंकि वो जू को जानता है। वो उसे तभी बताएगी जब वो खुद चाहेगी उसे ये बताना। जुनटोंग मजीद भी कुछ देर टहलता रहता है और वहीं कैंपस की करीब ही एक ओपन बार में उसे रोनी दिखाई देती है। रोनी वहाँ उदास बैठी होती है क्योंकि उसे अब ये बात समझ आ चुकी है कि जुनटोंग उससे मोहब्बत करता ही नहीं है, मगर फिर वो ये सोचती है कि शायद उसी का ये कसूर है कि शिया की तरह उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बार में मौजूद कई लोग रोनी से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं मगर वो सभी को इग्नोर करती है और फिर उसके बाद वो जुनटोंग का हाथ थाम लेती है और उससे कहती है कि वो उसका दिल जीतने के लिए अब मजीद कोशिशें करेगी। जुनटोंग ये सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है और फिर रोनी जुनटोंग को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और फिर सारी रात एक साथ घूमने फिरने के बाद जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वो घर के बाहर ही शिया को पाते हैं जो वहाँ खड़ी लाइटर से खेलती हुई इनका इंतजार कर रही होती है। वो इन्हें कहती है कि सारी रात इन लोगों ने साथ बिताई, मगर जुनटोंग उसे बताता है कि वो लोग घूम फिर रहे थे सिर्फ। अचानक ही रोनी के पाँव में चोट लग गई जिसकी वजह से बाकी की रात उन्होंने अस्पताल में बिताई है और अभी भी वो चल नहीं पा रही, इसीलिए उसका हाथ थाम के वो यहाँ लाया है। पहले तो जुनटोंग ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि शिया ने इस बात पर कोई तमाशा नहीं किया, मगर फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर पहुँचते ही शिया को उसे मैसेज आता है कि शाम को इन दोनों को बाहर मिलना चाहिए। शिया का मैसेज पढ़ के जुनटोंग उसी वक्त का अलार्म लगा के सो जाता है। जुनटोंग उसके बाद वक्त पर उठ जाता है और वो ये सोचता हुआ बाहर निकलता है कि शिया उसे इस तरह क्यों बुला रही होगी, शायद उसे कोई सामान खरीदना हो। जुनटोंग जब बाहर निकलता है तो शिया उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। वो उसे उसके साथ घूमने के लिए कहती है और फिर ये लोग बहुत देर तक एक साथ घूमते फिरते हैं। चलते चलते जुनटोंग शिया से ये सवाल पूछता है कि सुबह उसने कोई तमाशा क्यों नहीं खड़ा किया, जिस पर शिया उसे कहती है कि क्योंकि उसे मालूम है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसने कोई तमाशा नहीं किया। और फिर वो शरारत में ये भी कहती है कि उसके घर के नीचे जब इतनी खूबसूरत सेलिब्रिटी रहती है तो वो किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकता है। जुनटोंग कुछ देर सोचकर कहता है कि हाँ शायद वो ठीक कह रही है। उसके बाद वो शिया को कहता है कि अब हमें देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए, मगर अचानक ही वो पाँव में चोट का बहाना करके उसे अपनी पीठ पर उठाने का कहती है, जिसे सुनकर वो हंस पड़ता है और वो समझ जाता है कि वो इस वक्त वो सारे काम करना चाहती है जो उसने कल रोनी के साथ किए हैं। उसके बाद शिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने का कहती है, जिस पर उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शिया बगैर बताए ही उसे डेट पर ले आई है। रेस्टोरेंट पहुंचकर शिया उसे कहती है कि कल के दिन वो किसी और के साथ घूमने फिरने जाएगी। जुनटोंग उसकी बात पर जेलसी फील करता है और उससे पूछता है कि वो किसके साथ जाना चाहती है, जिस पर शिया उससे पूछती है कि तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है, वो लड़की या लड़का। जुनटोंग उसके बाद वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठ जाता है और वॉशरूम जाकर वो ये सोचता है कि उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए शिया जिसके साथ भी घूमे। जुनटोंग जब वॉशरूम से वापस आता है तो वो ये देखता है कि शिया की टेबल के पास कुछ लड़के उससे बात करने के लिए खड़े होते हैं। वो एक लड़की को वहाँ से हटने के लिए कहता है, मगर उल्टा वो इसे अपनी बारी का वेट करने के लिए कहता है, जिस पर ये तैश में आ जाता है और शोर शराबा करके उन लोगों को भगा देता है। जुनटोंग
जुनटोंग गुस्से और रोने की कैफियत में शिया को बताता है कि वो ये चाहता है कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमे। पहले तो शिया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, मगर फिर वो उन लड़कों को कहती है कि वो जुनटोंग के साथ आई है। अगले दिन तक भी जब शिया का नशा नहीं खत्म होता तो जुनटोंग उसे समझाता है कि उसे आज का दिन घर रहना चाहिए। जू शिया की ये हालत देखकर जुनटोंग को कहती है कि शायद उन दोनों ने कल कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसे सुनकर जुनटोंग शर्मिंदा हो जाता है। शिया उसके बाद जुनटोंग को कहती है कि वो जिया यान से मिलने जा रही है, जो ड्रीम स्वीट की लीडर है, और जब वो एक साथ गाते थे तब उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। शिया बारिश और खराब मौसम के बावजूद भी जिया यान से मिलने चली जाती है और हमें दिखाते हैं कि जुनटोंग उसके लिए मौसम की वजह से परेशान हो रहा होता है। रास्ते में शिया को याद आ रहा होता है कि वो दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे की कंपनी कितना एंजॉय करती थी, मगर जब वो लोग फेमस हो गए तो सब कुछ खराब हो गया। उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए वल्गर ड्रेसिंग का कहा जाता था। पापराजी उसकी फजूल किस्म की पिक्चर्स खींचते थे और इनका मैनेजर बस यही कह देता था कि ये सब तो न्यूज में रहने के लिए होगा। दिली खुशी ना मिलने के बावजूद भी शिया पब्लिक में मुस्कुराती रहती थी और फिर आखिर इस सब से तंग आकर उसने ग्रुप छोड़ दिया। वो ये भी रिकॉल करती है कि जिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर शिया ने उसके बावजूद अपना फैसला नहीं बदला। फिर दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में पहुंचकर शिया आखिर अपनी दोस्त से मिलती है और जब वो ड्रिंक ऑर्डर करती है तो वो फुल फैट ड्रिंक होती है, जिसे देखकर जिया को परेशानी होती है और वो इस परेशानी का शिया से भी इजहार करती है, मगर शिया उसे कहती है कि उसे शिया की फिजिकल अपीयरेंस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जिया उससे पूछती है कि क्या वो खुश है अब, जिस पर वो कहती है कि हाँ, अब वो बहुत खुश है। जिया कहती है कि शिया को सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, वो कुछ भी खा सकती है, किसी से भी मोहब्बत कर सकती है, बस ये मैटर करता है कि वो खुश रहे। जिया ये कहकर चली जाती है और शिया उसके बाद खुशी से रोने लगती है। वो बगैर अम्ब्रेला के ही घर की तरफ चल पड़ती है और ये फैसला करती है कि अब जैसे चाहेगी वो वैसे ही करेगी। घर पहुंचकर जुनटोंग को देखकर शिया को एहसास होता है कि उसे जुनटोंग की हर बात ही बहुत पसंद है, चाहे वो उसका बिहेवियर हो या फिर उसकी शक्ल। जुनटोंग उससे पूछता है कि वो इतनी बारिश में अम्ब्रेला के बगैर क्यों आई है, मगर शिया अपनी सोचों में गुम उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं रोड पर ही उसे किस कर लेती है। तभी रोनी बाहर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मगर जुनटोंग घबरा जाता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में उसके फादर का मैसेज आता है कि वो लोग उसकी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसे भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर जुनटोंग भी वहाँ चला जाता है। रेस्टोरेंट में वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है तो उसकी फैमिली ये डिस्कस करने लगती है कि कैसे वो बचपन ही से यू को पसंद करता था और उसके लिए इतना पागल था कि उसी के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। मगर जुनटोंग ये सब कुछ सुनकर एम्बैरेस हो जाता है और ये भी सोचता है कि उसकी फैमिली भी ये बात अच्छे से जानती थी। उसकी बहन उससे पूछती है कि उसने यू को अपनी फीलिंग्स बताई या वो किसी और को डेट कर रहा है, जिस पर जुनटोंग गुस्सा करने लगता है। अगले दिन शिया जुनटोंग को कॉल करती है और अपनी फ्रेंड जिया से अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसकी दोस्त ने उसे जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का मशवरा दिया है और इस मशवरे पर वो अब से पूरी तरह से अमल करेगी और वो अब किसी से टूटकर मोहब्बत करना चाहती है और चाहती है कि वो इंसान उसे सबके सामने प्रपोज करे। साथ ही शिया उसे ये भी कहती है कि हार्ट शेप्ड कैंडल्स और एक बड़ा सा फ्लावर बुके भी प्रपोज करने के लिए काफी होगा। ये सब सुनकर जुनटोंग समझ जाता है कि शिया ये सब कुछ उसे सुनाने के लिए कह रही है ताकि जुनटोंग ही उसके लिए ये सब कुछ करे। जुनटोंग उसके बाद अपनी और यू की हाई स्कूल की पिक्चर देखता है और उदास हो जाता है। तभी यू का मैसेज आ जाता है जिसमें वो सबके साथ शराब की पार्टी के लिए बुला रही होती है। जुनटोंग उन्हें फौरन ज्वाइन कर लेता है और फिर ये लोग यान्स और गोजू को भी बुला लेते हैं। कुछ देर में जब जुनटोंग देखता है कि ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर जाने लगता है। डोर तक पहुँचते ही वो एक नजर शिया को देखता है कि शायद वो भी उसके साथ आ जाए, मगर जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो ये होपलेस होकर बाहर निकल जाता है। मगर फिर फौरन ही उसके पीछे वो शिया को देखकर खुश हो जाता है। वापस आते हुए शिया जुनटोंग का हाथ पकड़ती है, जिस पर वो फिर से झिझकने लगता है। शिया उसे कहती है कि अब उसे नखरे करना बंद कर देने चाहिए। जुनटोंग शर्मा कर उसे बोलता है कि उस दिन भी रोनी ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे शर्म आती है। शिया उसे एक दीवार के साथ लगाकर बोलती है कि अब उसकी सारी तवज्जो सिर्फ उसी की तरफ होनी चाहिए और फिर उसे किस कर लेती है। तभी यू घर से कचरा फेंकने के लिए निकलती है तो वो इन दोनों को देख लेती है। जुनटोंग भी जब यू को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले दिन घर की सफाई करते हुए यू शिया से पूछती है कि वो और जुनटोंग तो डेट कर रहे हैं ना, जिस पर वो इनकार कर देती है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है और तभी रोनी और जुनटोंग रूम में एंटर होते हैं और फिर सभी चुप हो जाते हैं। सफाई करने के बाद जुनटोंग जब कॉलेज जाता है तो क्लास के बाद यू उसको मैसेज पर मिलने के लिए बुलाती है। जुनटोंग जब उससे मिलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड के पास जाता है तो यू उसे अपसेट लग रही होती है। वो जुनटोंग से कहती है कि उसने सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है और वो जल्द अपना घर छोड़ देगी।
की। स्कॉलरशिप की वजह से कॉलेज की फीस तो नहीं पे करनी उसने, लेकिन उसके अपने बाकी खर्चों के लिए उसे जॉब करनी पड़ेगी। जुनटोंग ये सुनकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके और शिया की वजह से ये कदम उठा रही है, लेकिन वो उसे कहती है कि वो ये सब अपनी ओवर कंट्रोलिंग फैमिली की वजह से कर रही है। उसके बाद जू उससे फाइनली अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देती है। जू उसे कहती है कि वो उसे कॉलेज से पहले से ही पसंद करती है, मगर उसके फादर ने सख्ती से बॉयफ्रेंड बनाने से मना किया हुआ था। वो जब भी किसी फ्रेंड के घर स्टे करती तो उसके फादर फोन करके हमेशा चेक करते थे कि वो किसी लड़के के साथ तो नहीं है। जू कहती है कि एक बार उसके फादर ने उसकी बहन को उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े देख लिया था और सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। इन सब सख्तियों के बावजूद वो अपने आप को जुनटोंग से मोहब्बत करने से नहीं रोक पाई। जू उसके बाद जुनटोंग से कहने लगती है कि जब वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी तो वो उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद जू अगले दिन उसके साथ मूवी देखने के लिए पूछती है और उसकी मासूमियत देखकर जुनटोंग उसे मना नहीं कर पाता। अगले दिन मूवी देखते हुए जू अपना हाथ उसके साथ वाले हैंडल पर रख लेती है। ये एक्सपेक्ट करती है कि जुनटोंग उसका हाथ पकड़ेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और ये फैसला करता है कि हर बात वो क्लियर करेगा पहले। जू समझ जाती है और वो अपना हाथ हटा देती है। मूवी के बाद ये दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें जुनटोंग के कॉइन्स खत्म होने पर वो जू से मांगता है, मगर जू उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद कैरियोकी में कुछ देर गाना गाते हैं वो दोनों, फिर एक जगह खाना खाते हैं जहाँ जू एक कपल डिश ऑर्डर करती है, जिस पर जुनटोंग शर्मा जाता है। जुनटोंग को ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा होता है, क्योंकि जिसे वो सालों से चाहता है आज वो उसके साथ फाइनली डेट पर आई हुई है। वापस जाते हुए जू उसे कहती है कि वो कुछ दिन अपने दूसरे दोस्त के घर रहेगी और उसे नेक्स्ट फ्राइडे आतिशबाजी इकट्ठे देखने जाने की भी ऑफर करती है। मगर जुनटोंग के जवाब देने से पहले ही जू उसे बताती है कि वो बहुत अरसे से जानती थी कि जुनटोंग उसे पसंद करता है, मगर वो कुछ वजूहात की वजह से उसे इग्नोर करती है। इस बात की वो माफी भी मांगती है जुनटोंग से। जू उसे कहती है कि वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और ना ही किसी को इतना चाहती है जितना वो उसे चाहती है। इसी वजह से जब जुनटोंग को उसने दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसे जेलसी हुई है। वो ना चाहते हुए भी इस बात से दुखी हो जाती थी और फिर ये बात कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुनटोंग ये सोचता है कि वो तो बहुत सालों से ये सब कुछ सुनना चाहता था, मगर अब ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसे पसंद क्यों नहीं आ रहा। घर पहुंचकर वो शिया को भी रोते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है, ये क्यों रो रही है, मगर वो कहती है कि उसने स्पाइसी नूडल्स खा लिए थे, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिया जुनटोंग से बोलती है कि उसे मालूम है कि जू अब अपनी किसी और फ्रेंड के साथ रहेगी और साथ वो ये भी पूछती है कि जू ने आज उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है क्या। जुनटोंग घबरा जाता है और कहता है कि उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है उसके बारे में, जिसके जवाब में शिया कहने लगी कि वो तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। जुनटोंग को लगता है कि शिया को जू के इजहार मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर शिया किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, मगर फिर फौरन ही पीछे हटकर शरारत से कहती है कि इसका मतलब है कि अभी भी जुनटोंग को पाने का मौका है उसके पास। वो जुनटोंग को ये कहकर चली जाती है कि उसे खुद सोच समझकर फैसला करना होगा और जाते हुए वो उसके गाल पर किस करके चली जाती है। अगले फ्राइडे को जू जुनटोंग का इंतजार करती है बाहर और जब वो नाउम्मीद होने लगती है तभी वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है, मगर वो पहले तो उसे देखकर खुश हो जाती है, मगर फिर जब देखती है कि वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने साथ किसी और को भी लाया है तो उस पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि ये उनकी अकेले की डेट थी और इसलिए भी क्योंकि वो जू की माँ को लाया होता है अपने साथ। जुनटोंग उसे कहता है कि शिया ने उससे कहा था ये सब कुछ करने को। फिर हमें दिखाते हैं कि जू जब पिछली रात अपना सामान पैक कर रही थी तो शिया के पास जू की बहन की कॉल आई थी और वो उसे उनकी माँ की बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि वो चाहती है कि आप जू को अपनी माँ से एक बार मिल लेना चाहिए। जू की बहन असल में जू के बारे में जानने के लिए झूठ बोल रही होती है, मगर शिया जान नहीं पाती ये बात और वो उसे जू के बारे में सब कुछ बता देती है। इसलिए जुनटोंग को जब पता चलता है तो उसे लगता है कि जू की फैमिली के उसे ढूंढने से पहले ही जू को अपनी माँ से खुद ही मिल लेना चाहिए। जू उसके बाद गुस्से से कैफे में अपनी मदर से मिलती है और फिर जब जुनटोंग दूर से उसका फेस देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसने ठीक ही किया। रात को सभी फायरवर्क्स देखने चले जाते हैं, मगर जुनटोंग बाहर बैठा जू का इंतजार कर रहा होता है। जू वहाँ आकर कहती है कि उसे लगा था कि जुनटोंग भी चला गया होगा। फिर जुनटोंग उससे अपनी मदर से मुलाकात के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, मगर वो ये जान ले कि उसने अच्छा नहीं किया था। जुनटोंग उससे माफी मांगने के लिए पुशअप्स करने लगता है। ये देखकर जू उसके पास आती है, उसके हाथ पे हाथ रख के कहती है कि अब शायद वो लोग कम मिलें। जुनटोंग अब अपनी पहली मोहब्बत को बाय बाय बोलने के लिए अपने आप को तैयार करता है और फिर उसे बता देता है कि वो अब किसी और से प्यार करता है। वो जू से माफी मांगता है और फिर उसकी आंखों से ये कहते हुए आंसू झलकने लगते हैं। जू भी उसे देखकर उदास हो जाती है और उसे आतिशबाजी देखने के लिए ले जाती है। रास्ते में जुनटोंग को वो स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब इन दोनों
दोनों ने कितना अच्छा वक्त साथ स्पेंड किया था और अब इन यादों को वो पीछे छोड़ने वाला है। वो दोनों वहाँ पहुंचकर रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं। तभी जू उससे कहती है कि जुनटोंग ने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए अब वो उसे उठाकर नीचे फेंक देगी। जिस पर वो उसे कहता है कि वो तो उसका वजन उठा ही नहीं पाएगी, मगर फिर भी जू उसे बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश भी करती है, मगर वो रोने लगती है और कहती है कि वो तो उसे बेहद प्यार करता था, मगर अब वो किसी और को कैसे चाह सकता है। ये सुनकर जुनटोंग भी रोने लग जाता है और जियाई को सॉरी करता है। जू पूछती है कि ये कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये उनकी बड़ी बेटी का नाम होने वाला था। जू हंसने लगती है। जुनटोंग फिर रोते हुए जिनशी से माफी मांगता है और कहता है कि ये उनका दूसरा बेटा होता। इधर उधर सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं और उसी वक्त जू जुनटोंग के गले लग जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर जुनटोंग उससे कहता है कि मोहब्बत सिर्फ ठीक वक्त पर हो तो ही अच्छा है। ये सुनकर जू समझ जाती है कि जुनटोंग को वो अब खो चुकी है। घर जाते हुए जुनटोंग शिया के बारे में ही सोचता रहता है कि वो क्या कर रही होगी और फिर वो सोचता है कि अब तो वो पूरी तरह से शिया के प्यार में पागल हो चुका है। ये सोचकर वो भागता हुआ उसका नाम पुकारते हुए घर पहुंच जाता है। जब शिया रोनी और याज के साथ घर वापस आती है तो वो जुनटोंग को देखकर समझ आती है कि वो कुछ दिन पहले रो रहा होगा। जुनटोंग उसके सामने ही शिया को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, जिस पर शिया उसके पास जाकर किस करती है और कहती है कि वो भी उसके लिए ऐसा ही फील करती है। यान्स और रोनी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और यान्स जुनटोंग को कहता है कि ये सब कब हुआ और अब वो उसे सब कुछ डिटेल्स में बताएगा। दूसरी तरफ जू अपना सामान पैक कर रही होती है तो जुनटोंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में वहाँ से जा रही है, जिस पर वो उसे कहती है कि उसे क्या लगता है वो जुनटोंग और शिया को एक दूसरे के साथ देखती रहे सारा दिन। घर से बाहर आते हुए जू जुनटोंग से कहती है कि कुछ टाइम के लिए वो अपने सब मामला सॉल्व करने में बिजी रहेगी, इसलिए उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, मगर फिर कभी जरूर मिलेंगे वो। जुनटोंग उसका सामान कार में रखता है तो पीछे जू शिया से पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है, जिस पर शिया उसे कहती है कि जुनटोंग के हाथ में उसे प्रपोज करते हुए ना फूल थे न कैंडल्स, मगर फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती है। जू मुस्कुराती हुई अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जुनटोंग शिया के साथ खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि पहले उसे लगता था कि शायद वो शिया के बाल या लिप्स की वजह से उसे प्यार करता है, मगर वो तो उसकी रूह से प्यार करता है। शिया उसके बाद उसके कान में कुछ कहती है और जुनटोंग उसके लिए फूल लेने के लिए भाग पड़ता है। पीछे से शिया उसे कहती है कि इस बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार ठीक से करना पड़ेगा।